गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे बच्चों, प्लांट्स अराउंड अस मीन्स हमारे चारों तरफ पौधे। इसमें हमने द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम के बारे में जाना। ठीक है, हमने द रूट सिस्टम में कौन कौन से रूट्स हैं उसके बारे में स्टडी किया। हमने टेप रूट एंड फाइब्रस रूट्स के बारे में स्टडी किया। ठीक है, फिर हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ रूट्स मतलब जड़ के महत्व के बारे में स्टडी किया। आज हम जानेंगे स्पेशल रूट्स। ठीक है, स्पेशल रूट्स मीन्स होता है बच्चों, स्पेशल मीन्स होता है खास या कुछ विशेष, है ना। यूनिक मतलब कुछ अलग। चलिए देखते हैं। ए बेनियन ट्री हैज़ रूट्स दैट ग्रोन डाउन वाट्स फ्रॉम द ब्रांचेस टू द सॉइल। देखिए बच्चों, ये बेनियन ट्री मीन्स होता है बच्चों बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ आप लोगों ने प्रायः सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है, बरगद का पेड़ क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है ना। देखिए, बेनियन ट्री मीन्स होता है बरगद का पेड़। डाउनवर्ड्स मीन्स होता है नीचे। सॉइल मीन्स मिट्टी। ब्रांचेस मतलब होता है शाखाएं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो बरगद की पेड़ की जो जड़ें होती हैं, है ना, रूट्स मीन्स जड़। बरगद के पेड़ की जड़ें ऐसी होती हैं जो शाखाओं से मिट्टी की ओर नीचे बढ़ती हैं। ठीक है, आप लोगों ने कहीं पर अगर देखा होगा बच्चों बेनियन ट्री, तो आप लोगों ने गौर किया होगा जो बरगद का पेड़ होता है, ठीक है, बेनियन ट्री होता है, एक तो वो बहुत बड़ा होता है और उसकी जो शाखाएं होती हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। और जो ये उसकी शाखाएं होती हैं, ठीक है, वो जमीन के नीचे से ऐसे बढ़ती हैं। ठीक है, जमीन के नीचे से ऐसे बढ़ती हैं। ठीक है, सच रूट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स। ठीक है, देखिए, एरियल रूट्स मीन्स होता है बच्चों, एरियल मीन्स होता है वायवीय। ठीक है, तो ऐसे जड़ों को क्या बोला जाता है, एरियल रूट्स या वायवीय जड़ें कहा जाता है। ठीक है, these supporting roots provide additional support to the big banyan tree। ठीक है, सपोर्ट मीन्स सहारा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों कि ये सहायक जो जड़ें होती हैं बड़े बरगद के पेड़ को अतिरिक्त सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, जो हमने यहाँ जाना कि शाखाएं भी जड़ें के रूप में नीचे ऐसे उगती हैं। वे जड़ें जो ये बड़ा बरगद पेड़ होता है उसको अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। एडिशनल मतलब अतिरिक्त, है ना, अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो ये हो गया स्पेशल रूट्स। अब हम जानेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर दिया है मेन ग्रोव्स। ये जो प्लांट्स हैं, है ना, ये मेन ग्रोव्स के प्लांट्स हैं। और ये इसकी जो आप लोग देख सकते हैं, ये इसकी क्या है, जड़ें हैं। और आप लोग भी देख सकते हैं कि ये कहाँ पर ग्रो हुआ है बच्चों, पानी पर, है ना। तो देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, अदर सच एज द मेन ग्रोव्स ग्रो इन सर्वाइव इन द waterlogged soil with the help of their breathing roots। देखिए, मेन ग्रोव्स मीन्स होता है, मेन ग्रोव्स का प्लांट्स, रूट्स मीन्स जड़ें, ब्रीथिंग मीन्स सांस लेना, सर्वाइव मीन्स होता है जीवित रहना, सॉइल मीन्स मिट्टी, हेल्प मीन्स सहायता। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों कि जो अदर्स प्लांट्स है ना, अदर प्लांट्स मतलब अन्य पौधे, ठीक है, जैसे कि मेन ग्रोव्स, ये जीवित रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, सांस लेने के लिए क्या करती है, ये पानी में ही, वाटर लॉक्ड, है ना, पानी में ही इसकी जो जड़ें क्या होती हैं बच्चों, ब्रीथिंग करती हैं, सांस लेती हैं। और इसी में क्या रहता है, ये जीवित रहता है। तो ये हो गया एक प्रकार का स्पेशल रूट्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए इसकी जो जड़ें होती हैं अपना सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए पानी में ही
पानी के अंदर ही मिट्टी और पानी की सहायता से सांस लेती हैं और जीवित रहती हैं। और बेनियन ट्री में क्या होता है बच्चों कि जो इसकी जो स्टेम्स हैं वे भी जड़ों के रूप में नीचे की ओर बढ़ती हैं, है ना। और ये जो जड़ें होती हैं, ये जो मेन बेनियन ट्री होता है उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट मतलब सहायता प्रदान करता है। तो ये हो गया बच्चों स्पेशल रूट्स को किसमें कौन कौन से प्लांट्स में पाया जाता है ये स्पेशल रूट से। एक है बेनियन ट्री, ठीक है, और एक है आपका मैनग्रोव्स, ठीक है, एक है बेनियन ट्री। ये हो गया बच्चों द रूट सिस्टम। अब हम जानेंगे द शूट सिस्टम। देखिए बच्चों, रूट सिस्टम में हमने स्टडी किया था, रूट सिस्टम किसको बोला जाता है, जो जमीन के नीचे उगते हैं, है ना। जो जड़ होती हैं वो जमीन के नीचे ग्रो करती हैं, उसको रूट सिस्टम मतलब जड़ प्रणाली या जड़ तंत्र कहेंगे। बट सूट सिस्टम में क्या होता है, देखिए कि जो रूट्स होते हैं, है ना, जड़ें होती हैं या फिर तने, वो जमीन के थोड़ा ऊपर उगती हैं, मतलब ऊपर से बढ़ती हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम या सूट प्रणाली या सूट तंत्र, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। The part of a plant that grows above the ground is called it's a shoot system, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है बच्चों कि देखिए ग्राउंड मीन्स होता है जमीन या मैदान, एबव मीन्स ऊपर, ग्रो मीन्स बढ़ना या उगना, प्लांट मीन्स पौधा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है बच्चों कि पौधे का वह हिस्सा जो जमीन के ऊपर बढ़ता है, ग्राउंड द एबव, है ना, मतलब जमीन के ऊपर उगता है, उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाता है, शूट सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ द मेन स्टेम, ब्रांच, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। देखिए स्टेम्स मीन्स तना, ब्रांच मीन्स होता है शाखाएं, लीव्स मीन्स पत्तियां, फ्लावर मीन्स फूल, फ्रूट्स मीन्स फल, ठीक है। तो जो मुख्य तने की शाखाओं में, है ना, मेन कॉन्सिस्ट, इट कॉन्सिस्ट, जो मेन कॉन्सिस्ट होता है ना, मुख्य तने की शाखाओं में क्या क्या होती हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, पत्तियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बच्चों इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टेम। हमने जाना था इम्पॉर्टेंस ऑफ रूट्स मतलब जड़ के महत्व को, अब हम जानेंगे स्टेम मतलब तने के महत्व को। देखिए द पार्ट ऑफ ए प्लांट विच ग्रोस वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड इट्स स्टेम। स्टेम, ठीक है। देखिए पौधे का वह भाग जो जमीन से लंबवत ऊपर की ओर बढ़ता है ना, अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर बढ़ता है, उसको आप क्या बोलोगे, तना, है ना। इट्स कॉल्ड तना। जो जमीन के ऊपर बढ़ता है वो हमारा क्या कहलाता है, स्टेम मीन्स तना कहलाता है। इट हैज़ द फॉलोइंग फंक्शन मतलब तने के स्टेम के निम्नलिखित फंक्शन है, फंक्शन मीन्स कार्य। अब इसके कार्य को हम जानेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स। देखिए मिनरल्स मीन्स खनिज, वाटर मीन्स जल, लीव्स मीन्स पत्तियां, रूट्स मीन्स जड़। तो यह जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाता है, ठीक है। यह क्या करता है बच्चों, स्टेम जड़ों से पानी और खनिज पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाता है, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट फंक्शन मतलब पहला कार्य कि यह जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाता है। सेकेंड, इट कैरीज द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट।
देखिए, प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीव्स। फूड मीन्स भोजन, प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार, लीव्स मीन्स पत्तियां। तो यह पत्तियों से तैयार भोजन को टू द अदर पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, मतलब यह पत्तियों से तैयार भोजन को पौधे के अन्य भागों में ले जाता है। ठीक है, कौन? स्टेम मीन्स तना। नेक्स्ट, थर्ड नंबर, इट स्टोर्स फूड इन सम प्लांट्स लाइक पोटैटो, जिंजर, देयर स्टेम्स grow below the ground and are called underground modified stems। देखिए बच्चों, पोटैटो मीन्स होता है आलू, जिंजर मीन्स अदरक, बिलो मीन्स नीचे, अंडरग्राउंड मतलब जमीन के अंदर। ठीक है, मॉडिफाइड मतलब संशोधित, स्टेम मीन्स तना। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चों कि जो आलू और अदरक है ना, आलू और अदरक जैसे कुछ पौधों में भोजन जमीन के नीचे उगता है। ठीक है, ये पोटैटो है एंड ये जिंजर है। आप लोगों ने सॉरी, आप लोग जानते हैं बच्चों पोटैटो और जिंजर। पोटैटो मीन्स होता है आलू, जिंजर मीन्स होता है अदरक। पोटैटो बच्चों को प्रायः सभी को पसंद होता है ना। तो ये कहाँ उगता है बच्चों? जमीन के नीचे रहता है ना। फिर हम उसको क्या करते हैं, जमीन के नीचे रहता है, फिर हम उसको उखाड़ते हैं, है ना, तभी तो हमको आलू मिलता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आलू और अदरक जैसे कुछ पौधों में भोजन जमीन के नीचे उगता है और इसे हम अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम्स मतलब भूमिगत संशोधित तने कहते हैं। ठीक है, ये हो गया बच्चों द शूट सिस्टम एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टेम। ठीक है, आशा करती हूँ हमने जितना पढ़ा आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों का SW कि आप लोग भी इस चैप्टर को एक एक स्पेलिंग करके रीड करिएगा, मीनिंग निकालिएगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।